क्या आप एमबीबीएस फिलीपींस से करने का प्लान कर रहे हैं? क्या आपके पास पूरी जानकारी है कि वहाँ पे किस तरीके से एडमिशन होता है, क्या एक्सपेंसेस लगते हैं और कौन सी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है? यदि आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रकाश पिंजवाल का आपको नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने बीएससी किया हुआ है या कोई भी ग्रेजुएशन की हुई है साइंस स्ट्रीम में और आपने नीट क्वालिफाई किया है और आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन फिलीपींस है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ आपको 4 साल की एमडी एनमेट का एग्ज़ाम आपको देना है। उसके बाद आपको 4 ईयर्स एमडी कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। अमूमन जिसकी फ़ीस 2 लाख और 3 लाख पैसों के बीच में है। तो यदि 2 लाख पैसे है फ़ीस तो हमारे को इंडियन करेंसी में 3 लाख रुपए फ़ीस पे करना है और 3 लाख तो ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपये फ़ीस पे करना है। तो आप मान के चलिए कि 12 लाख से लेकर 16 लाख रुपए के बीच में आपको एमडी की फ़ीस पड़ेगी। उसके अलावा जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस आएंगे वो डिपेंड करेगी कि आप किस सिटी में हैं, मनीला में हैं या फिर आप किसी इंटीरियर सिटीज़ में हैं या कोई छोटी सिटीज़ में हैं। लेकिन फिर भी आप एन एवरेज 15,000 रुपये फूड एंड अकोमोडेशन का मान के चलिए तो साल का 1.5 लाख रुपये आपको वो भी लगेगा। तो अराउंड यदि आप फिलीपींस से एमबीबीएस का प्लान करते हैं, आप ग्रेजुएट हैं और सिर्फ 4 ईयर्स की एमडी कर रहे हैं, तो आपको जो एवरेज एक्सपेंसेस आएंगे वो 20 लाख से 25 लाख के बीच में आएंगे, जिसमें आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, फूड, ट्रैवल वो सभी आ गए हैं। लाइक हमने एक साल में एक बार आपका आने जाने का ऑलमोस्ट 40,000 45,000 के अप्रोक्स 2 वे एयर फेयर इसमें कैलकुलेट करके आपको बताया है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बीएस के लिए जाते हैं, बीएस वालों का कोर्स थोड़ा लेंदी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो बीएस के कोर्स की ड्यूरेशन है वो 18 मंथ से 24 मंथ्स की है। इंडिया में आने के बाद नेक्स्ट एफएमजी देने के बाद ध्यान रखिएगा आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। अभी बहुत से लोग हैं जो आपको कहते हैं कि आपको इंटर्न नहीं करना है, 4 ईयर्स की एमडी में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। वो सरासर आपको गुमराह कर रहे हैं। बहुत से नोटिफिकेशन, बहुत से स्टेट काउंसिल के नोटिफिकेशन जो ऑलरेडी आए हुए हैं इस मुद्दे पे, और इनफैक्ट एनएमसी ने भी अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है कि जो भी कोर्स करिकुलम है, कोर्स ड्यूरेशन है वो इंडिया से कम नहीं होना चाहिए। तो आप ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो फिलीपींस सबसे पहले आपके लिए सबसे अच्छी कंट्री है। सेकेंड थिंग, आपको इंडिया में आने के बाद इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। और जो स्टूडेंट बीएस के साथ जा रहे हैं उनका 18 मंथ से 24 मंथ्स में उनको स्टडीज़ करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि वहाँ की कौन सी कॉलेज आप चूज़ करें। आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी कॉलेज चूज़ कीजिए। जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करते हैं, जहाँ जिनको ज़्यादा फ़ायदा वो सिर्फ वही जगह बताते हैं। आप जैसे कग्यान स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न फिलीपींस है, जैसे कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। अभी तो शायद ये लोग एडमिशन नहीं ले रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इसका, लेकिन जो भी अपडेट आएगी हम आपको बिल्कुल अपडेट करके रखेंगे इस बारे में। लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी आपके बजट में आती है आप वही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लीजिए। पासिंग परसेंटेज एमसीए का आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर ही डिपेंड करता तो आप मान के चलिए कि आपने जिस कोचिंग सेंटर से कोचिंग की थी ये उस पर भी डिपेंड करता, जिस स्कूल से आपने स्कूलिंग की थी वहाँ भी डिपेंड करता। एक ही क्लास में आपके बहुत सारे कॉलेग्स ऐसे भी होंगे जिनके 95% भी आए हैं, 65% भी आए, लोग फेल भी हुए हैं। सेम वे में जिस भी कोचिंग से आपने कोचिंग की है वहाँ पे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके 700 भी आए हैं, 600 भी आए हैं, 200 भी आए हैं और ऐसे भी हैं जिनके 50 मार्क्स भी आए हैं। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको रिजल्ट्स की गारंटी नहीं देता है, कम्प्लीटली सब आप पे डिपेंड करेगा। तो मेरा फिर से आपसे यही कहना है कि आप अपने बजट के हिसाब से, आप अपनी पॉकेट के हिसाब से ही यूनिवर्सिटी चूज़ कीजिए। पासिंग परसेंटेज के पीछे मत जाइए क्योंकि एंड ऑफ द डे स्टडीज़ आप ही को करनी है। चैलेंजेस हर जगह हैं, कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम हैं, लेकिन यदि आप 4 साल जा रहे हैं अब्रॉड स्टडीज़ के लिए तो प्लान लेके जाइए क्योंकि आप इंडिया में नहीं होंगे और इंडिया की जैसी सुविधाएं आपको वहाँ नहीं मिलेंगी। आपको बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा, बहुत जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चीज़ें देखनी पड़ेंगी, खुद से हैंडल करनी पड़ेंगी क्योंकि मोस्टली 90% जगह पे आपको कंसल्टेंट आपके साथ खड़ा नहीं मिलेगा। वो तब तक ही आपके साथ हैं जब तक आप यहाँ से फ्लाई नहीं करते। ऑब्वियसली जब आप यहाँ से फ्लाई करेंगे आईजीआई से या कोई भी एयरपोर्ट से तो कैमरा और माइक लेकर जरूर आएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ऑब्वियसली वो सब तो तब तक अच्छा है जब तक स्टूडेंट गया नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट को चाह रहता है कि मुझे अब्रॉड जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, मुझे फ्लाई करना है। पेरेंट्स को रहता है कि हाँ हमारा बच्चा अब्रॉड जा रहा है, उनको तब तक सिर्फ वो उन्हीं वादों में रहते हैं जो कंसल्टेंट देते हैं। लेकिन जब बच्चा लैंड करता है वहाँ से सारी हकीकत की परतें खुलनी शुरू होती हैं कि किस कंसल्टेंट ने कितना पैसा उनसे ज़्यादा ले लिया, क्या क्या हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब पेरेंट्स को क्वेश्चंस करते हैं तो कंसल्टेंट्स लाइक फ़ोन्स भी आंसर नहीं करने, फ़ोन कॉल्स भी आंसर नहीं करेंगे या फिर कुछ उल्टे से उनको आंसर करेंगे और फिर पेरेंट्स को हो जाता है कि हाँ ये हमें हेल्प करने वाले नहीं हैं, जो मोस्टली 90% लोग नहीं करते हैं। अब आपको जानना है कि किस तरीके से लोग हेल्प करते हैं तो आप उन सभी स्टूडेंट से बात कीजिए जो ग्रेजुएट होके आए हैं वहाँ से, और 1 2 5 10 से नहीं, एटलीस्ट 100 के नंबर लीजिए, उनमें से रेंडमली आप किसी 5 10 को कॉल कीजिए तो आपको आइडिया आएगा कि कौन अपने कितने कमिटमेंट पे खरा उतरता है। बाकी आपको किसी भी तरह के कोई और डाउट्स आते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।